इजराइल के पास कोई खतरनाक हथियार है, कई खतरनाक हथियार हैं। ईरान के पास अब भी समझौते का मौका है। ईरान ने समझौता नहीं किया तो तबाही होगी और इससे पहले बहुत देर हो जाए ईरान डील कर ले। ये चेतावनी ट्रंप की। आदित्य, क्या लगता है इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि ऐसी तमाम धमकियां, चेतावनियां हम पहले भी सुन चुके हैं। जी बिल्कुल, ट्रंप ऐसी चेतावनियां ईरान को पहले भी देते आए हैं। हमने देखा कि पहले टर्म था ट्रंप का, उसमें उन्होंने बहुत ईरान के एक रेवोल्यूशनरी गार्ड कासिम सुलेमानी को भी मार गिरवाया था ड्रोन हमले में। और उसके बाद ईरान में बहुत ट्रंप के खिलाफ एक ऑपोजिशन भी हुई। और अभी भी उनका सेकेंड टर्म में, दूसरा जो टर्म है, ये उसमें भी देखें तो बहुत ज्यादा वो ईरान के खिलाफ में है। और अभी भी वो बोल रहे हैं कि अगर अब ईरान न्यूक्लियर टॉक्स में ईरान ने अगर वो हामी नहीं भरी तो और नुकसान होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप का एम यही है कि ईरान को जो है टेबल पे लाना है एज फार एज न्यूक्लियर टॉक्स जो है। ईरान और यूएस में 2 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं न्यूक्लियर टॉक्स में, और अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या अब ईरान किस तरह का रुख अपनाता है अमेरिका और इजराइल को। बिल्कुल आदित्य, ईरान का रुख भी देखने लायक होगा और आगे ये जंग और कितनी ज्यादा आगे जाती है ये भी देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसमें 78 लोग मारे गए हैं और 329 घायल हो गए। मरने वालों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिक और टॉप 4 मिलिट्री कमांडर समेत 20 सेना अफसर हैं। समझिए आखिर इजराइल के निशाने पर ईरान क्यों है? क्योंकि ईरान अपने परमाणु संयंत्र को मजबूत कर रहा है, परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अमेरिका के निशाने पर भी ईरान ही है। और इस समय दुनिया परमाणु हमले के खतरे से गुजर रही है। पहले पुतिन ने धमकी दे दी है कि वो अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान भारत से जंग से बचने के लिए परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा था। कुल मिलाकर दुनिया में परमाणु बम का खतरा बरकरार है। ये इतना भयावह है कि जानकार मानते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा उत्पन्न हो चला है। और अगर इसमें किसी भी देश पर परमाणु बम से हमला होता है तो 72 मिनट में 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। दुनिया में संहार रोकने के लिए सभी देशों को एकजुट से परमाणु बम के हमले के खतरे को टालना होगा। लेकिन जिस तरह दुनिया में वर्चस्व नफरत का सिलसिला है, यह खतरा हमेशा बरकरार रहेगा। रूस यूक्रेन तकरार, होगा परमाणु वॉर। परमाणु बम का खतरा, इजराइल का ईरान पर हमला। पाक को परमाणु का गुमान, मिटाना चाहता अपना नामो निशान। दुनिया परमाणु बम के हमलों के भय से गुजर रही है। भारत पाकिस्तान तनाव आपको याद होगा। भारत से जंग से बचने के लिए पाकिस्तान अक्सर परमाणु बम की गिदर भभकी देता था। इधर ईरान से इजराइल का संघर्ष परमाणु बम के कारण ही हो रहा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी दी है। बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार सुबह 200 फाइटर जेट से ईरान के 6 ठिकानों पर हमला किया था। इसमें 4 परमाणु ठिकाने और 2 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक इसमें कम से कम ईरान के 20 टॉप कमांडर मारे गए, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स चीफ भी शामिल हैं। इसके बाद ईरान ने दोपहर में इजराइल पर जवाबी हमला किया और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने सभी ड्रोन मार गिराए। इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तेहरान, तबरीज, करमानशाह, अराक, नतांज, इस्फहान। इधर रूस यूक्रेन जंग में भी परमाणु हमले का खतरा दिख रहा है। पुतिन ने बार बार कहा है कि अगर नाटो हस्तक्षेप करेगा तो वह देश की रक्षा के लिए परमाणु हमला कर सकते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर परमाणु युद्ध होता है तो सिर्फ 72 मिनट में 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। यूं समझिए कि पहली परमाणु मिसाइल के हमले के बाद मानवता के पास सिर्फ 90 मिनट का वक्त होगा। पश्चिमी देशों को डर है कि यूक्रेन के बाद रूस कभी भी हमला कर सकता है, जिससे परमाणु युद्ध के भड़कने का खतरा पैदा हो जाएगा। इससे पहले यूक्रेन पर भी रूस के परमाणु हमले का अंदेशा जताया गया था। परमाणु युद्ध के बारे में भयानक सच्चाई का एक हिस्सा यह भी है कि अगर परमाणु हमलों का आदान प्रदान किया जाता है तो निशाना बनने वाले हर देश को पता होगा कि उनके पास कितना वक्त होगा। ऐसे में दुनिया को तनाव को किनारे कर परमाणु बम के हमले के हर संभावित खतरे को टालना ही होगा, नहीं तो दुनिया में कभी भी हाहाकार मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इजराइल ईरान के हमले की अपडेट्स आपको लगातार दे रहे हैं। अब आपको
तस्वीरें दिखाते हैं जिनको देखकर आप वहां पर क्या कुछ मंजर बना ये साफ तौर पर समझ पाएंगे। ये देखिए, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से ईरान पर इजराइल का ये हमला देखने को मिला। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक यहाँ पर किया गया, महायुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चली। खमेनी के टॉप अधिकारियों की भी यहाँ पर मौत हुई है, इनमें तमाम साइंटिस्ट भी शामिल थे। सैन्य और परमाणु ठिकाने तबाह हुए हैं और इन्हीं को निशाना बनाया गया था और रक्षा मंत्रालय भी यहाँ पर सबसे बड़ा एक निशाना था। जवाबी हमले की तैयारी में ही ईरान हालांकि लगातार अपनी ओर से रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन अब जो एक बेहद बड़ा हमला बोलकर यहाँ पर ईरान इजराइल को सबक सिखाना चाहता है। सभी की निगाहें उस पर टिकी है कि आखिर ये हमला किस तरह का होने वाला है। बमबारी से थर्रा उठा तेहरान, जिस तरीके से लगातार बमबारी मिसाइल अटैक वहां पर देखने को मिले। अब इजराइल में इमरजेंसी की स्थिति भी लागू हो चली है। नेतन्याहू लगातार लोगों को चेता रहे हैं, अपील कर रहे हैं। यहीं पर अब रिटेलिएशन की भी पूरी तैयारी है। वर्ल्ड वॉर 3 की सुगबुगाहट यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि हर कोई बस यही आशा लगा रहा है कि परमाणु अटैक तक बात ना पहुंचे, क्योंकि इसका हाथ पूरे विश्व को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में ट्रंप की चेतावनी भी सामने आई है। ट्रंप ने यहाँ पर ईरान को चेताया है, इजराइल को भी चेताया है कि अपनी जंग को यहीं पर कंट्रोल कर लिया जाए। हालांकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, अभी फिलहाल शांति बहाली की कोई भी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही।